हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्वकोश। यह जनवरी 2022 के सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्वकोश है, जहां पर आपको 130 वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको टोटल 13 टॉपिक मिलेंगे। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस हैं। उन सभी का हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यावरण एवं जैव विविधता। इस तरह से ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शंस हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम एक एक करके उनका स्टडी शुरू करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित हैं? यह चिकित्सा से संबंधित हैं। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश की अब राजधानी अमरावती हो गई है। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है, यह एरागुडी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अब्दुल फजल हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहल पर्व के प्रवर्तक कौन हैं? तो यह गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा सेना की स्थापना की थी और पाहल पर्व की भी शुरुआत की थी। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शहजादी जहां आरा बेगम ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे उसका मृत्यु रंगून में हुआ था। यह म्यांमार में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? तो यह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ। यहाँ पर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जब उसका गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसी के विरोध में, उसी को रिहा करवाने के लिए अमृतसर के लोग एक गार्डन में एकत्रित होकर के अपनी सभाएं कर रही थी। वही जलियांवाला बाग था, वहीं पर एकत्रित होकर के अपनी सभाएं कर रही थी। जब अंग्रेज के जो कर्नल थे वो जनरल डायर, उन्होंने उन सभी पर फायरिंग स्टार्ट करवा दिए थे, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे लोग मरे थे। 1000 के आसपास लोग मरे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो यह कोलकाता में मनाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ये बिहार में किया गया था। बिहार में चंपारण राज्य में। उस समय बिहार में यह चंपारण राज्य थी, लेकिन अब चंपारण राज्य 2 टुकड़े में डिवाइड हो चुका है, 2 पार्ट में। एक पूर्वी चंपारण और दूसरा पश्चिमी चंपारण। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह 1928 में दिल्ली में की गई थी।
1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया? दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद किया था। जैसा कि आप जानते हैं 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1939 में दोबारा उन्होंने इलेक्शन जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन किसी मतभेद की वजह से बीच में ही उन्हें रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कांग्रेस के जो अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दिए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार को। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया? 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य आंध्र प्रदेश में है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। मतलब भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटिश में जो संसदात्मक प्रणाली चलती है उसी को हम कॉपी किए हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यदि सिंपल सा यही क्वेश्चंस हो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 साल सही है। लेकिन यदि बीपीएससी ने क्वेश्चंस इस तरह से पूछ दिया कि भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए इनमें से कौन सी आयु चाहिए, यहाँ कम से कम के स्थान पर सिर्फ ये पूछ दे इनमें से कौन सी आयु चाहिए और नीचे 4 ऑप्शन में 25, 30, 35, 20 या जैसे ई ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो यहाँ पर आपका आंसर एक से अधिक हो जाएगा ई। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 25 साल लोकसभा सांसद के लिए, लेकिन यदि कोई राज्यसभा के थ्रू बनते हैं तो राज्यसभा के सांसद के लिए मिनिमम एज है 30 साल। तो यदि कोई राज्यसभा सांसद यदि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो कम से कम उसकी एज 30 साल होंगे, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे राज्यसभा का, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीपीएससी आपको ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चंस को, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, यदि कम से कम वर्ड लिखा हो तो आंसर 25 साल ही होंगे। चले आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? मतलब भूमि की आंत किसे कहा जाता है? वो केचुआ को कहा जाता है। किसान का मित्र भी केचुआ को कहा जाता है। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित हैं? यह भारत के उत्तराखंड में है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्वी लद्दाख में है। पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नाचने वाला हिरन जिसे
सानगाई हिरन भी कहते हैं, वो भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? यह भारत के मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये भी बहुत कई एग्जाम में पूछे गए हैं यह क्वेश्चन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? तो ये याद रखेंगे, ये चीज़ स्पेशली मणिपुर में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? यह 1906 में हुई है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ये सागरीय महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे घनी आबादी कौन सा है? यह पश्चिमी घाट पर घनी आबादी है जैव विविधता की। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? इसे सुंदरबन कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा यह मैंग्रोव वन है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से प्रारंभ हुआ और चिपको आंदोलन से संबंधित एक बहुत ही फेमस पर्सन है सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसे आप ज़रूर याद रखें, आपके एक एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क को 2008 में किसने लॉन्च किया? यह यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसें निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? यह है इबुक्की। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल का सबसे निचली परत जो मंडल है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। नदियों या जल स्रोतों और जलाशयों में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप से किसी भूभाग का जलमग्न हो जाना कहलाता है या बाढ़ फ्लड कहलाता है। मौसम विभाग के अनुसार सूखे का सूचक होता है वार्षिक वर्षा का औसत 10% से कम हो जाना। दिख नहीं है, मतलब वार्षिक वर्षा जितनी होती है उससे यदि 10% या और उससे भी कम यदि वर्षा किसी स्थान पर होता है तो उस स्थान पर सूखे घोषित किया जाता है, सूखा के लिस्ट में आता है। पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना क्या कहलाता है? यह भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं जो निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती हैं कहलाती हैं चक्रवात। विस्फोट, आग और विषाक्त तथा खतरनाक रसायनों के रिसाव के कारण होती हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल। वायु, जल अथवा बर्फ के गतिशील मलबे से भूपृष्ठ के किसी भाग का घिस जाना कहलाता है अपघर्षण। वायु के परिणाम की इकाई में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा जो साधारण रूप से प्रति घन मीटर ग्राम में प्रदर्शित की जाती है को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुब्बारों, वायुयानों और बादलों द्वारा वायु का अध्ययन किया जाता है कहलाता है वायु विज्ञान। पवन दिशा की अनुरूप दिशा में स्थानांतरी बालू का एक चापाकार डिब्बा जो पवन दिशा के नियम
पवन दिशा के नियत रहने पर बनता है और प्रायः रेतीले मरुस्थलों में पाया जाता है कहलाता है बरकान। एक विस्तृत ज्वालामुखी क्रेटर जो छिछले गर्त अथवा बेसिन के रूप में होता है और जिसकी रचना लावा उद्गार के परिणाम स्वरूप बीवर के चारों ओर की भूमि धंस जाने के कारण होती हैं, क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कुंड कहते हैं उसे। एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती हैं? एक घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर घूमती हैं। ये याद रखेंगे, हर एक 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, हर 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 15 डिग्री 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री। देश के किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो यह है गंगा नदी में। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से हैं, 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर। महेंद्रगिरी की पर्वत पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती हैं? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो यह वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक 60 क्वेश्चंस, जो 60 है आपके पास वन लाइनर जीके जीएस के 6 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसे हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके जीएस के बारे में, जहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था और अलग अलग आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे 7 टॉपिक, और जहाँ से 70 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास से 70 क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो पर जाइए, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ का। साथ ही आप प्लेलिस्ट से पीडीएफ सेक्शन नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के सामान्य ज्ञान दर्पण ही नहीं, प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर, इंडिया करंट अफेयर्स और अदर कई बुक के पीडीएफ यहाँ हैं, उसे भी आप डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो या पीडीएफ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।